खबर है चित्रकूट से। चित्रकूट के जिला कारागार में रेप के आरोप में बंद एक कैदी शिक्षक ने शौचालय में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है। परिजनों ने जिला कारागार प्रशासन पर मृतक कैदी के साथ उत्पीड़न करने के दबाव के चलते कैदी के आत्महत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि मृतक कैदी संतोष शुक्ला संस्कृत विद्यालय में एक शिक्षक थे, जो 27 दिसंबर को रेप के आरोप में जिला कारागार रगौली में बंद हुए थे, जिसके बाद कई बार उन्होंने उससे जेल में मुलाकात की थी, जो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जेल प्रशासन ने उनसे मुलाकात करने की एवज में 1500 रुपए की मांग करते थे, जिससे वह कुछ महीनों से पैसे के अभाव में मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते जेल प्रशासन मृतक कैदी पर कई प्रकार से मानसिक उत्पीड़न कर उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया होगा, जिससे उन्होंने ये कदम उठाया है। घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उनको मरने की सूचना भी नहीं दी। उन्हें मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, जिससे इस मौत को वो संदिग्ध मान रहे हैं, इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि इस घटना की उचित जांच कराई जाए। नाम शिवपूजन शुक्ला है और घटना ये हुई है कि रगौली जेल में मेरे बड़े भाई श्री संतोष शुक्ला जी एक मामले में वहाँ पर कैद थे और उन्होंने कल जो मीडिया के द्वारा जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया। मीडिया के द्वारा पता चला कि उन्होंने सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है। जेल में रह कर के आत्महत्या एक संदिग्ध मामला है। इससे पूरे जेल प्रशासन और पूरे वहाँ पर पुलिस प्रशासन की या तो संलिप्तता या तो निष्क्रियता दोनों साबित हो जाती है और इससे ये पता लगता है कि व्यक्ति जेल में भी सुरक्षित नहीं है। संतोष शुक्ला की मानसिक हालत ठीक थी। श्री राम नारायण त्रिपाठी उनके साले साहब, वो उनकी केस की पैरवी करते थे और मिलने पर उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मानसिक रूप से कोई परेशान हूँ। उन्होंने सदैव यही कहा कि मैं मानसिक रूप से ठीक हूँ और सत्य जीतेगा। वो कब जेल गए थे आप लोगों की, कब उनसे मुलाकात हुई थी? 26 दिसंबर या 27 दिसंबर 2020 को वो जेल गए थे और वो बड़े मिलनसार और सरकारी कर्मचारी थे। उनका वो निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन में क्लर्क थे और जो लोग क्षेत्र से जाते थे मिलने के लिए उनका वो भरपूर ध्यान रखते थे और उनके पास जो भी रुकता था उसके भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। आप लोग कब से नहीं मिले हैं उनसे? मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ चित्रकूट में एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हूँ और मुझे मिले हुए लगभग 1.5 साल का समय हो रहा है। उनसे मैं 1.5 साल से नहीं मिला था। जेल में उनसे मिलने आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले गया। मुलाकात हुई थी आपसे? हाँ, मुलाकात हुई थी और भेंट के दौरान मैंने उनसे कहा था कि आप सत्य के रास्ते पर हैं, सत्य जीतेगा, आप परेशान ना हों। जो लोग भी हमारे लोग मिलते थे वो यही कहते थे कि आप नेक और अच्छे इंसान हैं और आप सदैव सत्य के रास्ते पर रहे हैं, नहीं जीतेंगे, आप बच करके यहाँ से निकलेंगे। क्या मानते हैं आपके भाई के साथ क्या हुआ? मैं यहाँ पर एक चीज़ बड़े स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो सबसे प्रथम दृष्टया मैटर है वो ये है कि अगर जेल प्रशासन उनकी सुरक्षा नहीं कर पाया तो सामान्य स्थानों पर सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा कैसे हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार जेल में रहते हुए व्यक्ति आत्महत्या कैसे करने पाया। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय इस मामले में संज्ञान लें और उनके साथ न्याय किया जाए, उनके परिवार के साथ न्याय किया जाए। उनका परिवार अभी तक नहीं आ पाया है, वो वृंदावन से चले हैं, हम लोग यहाँ छीबो से जल्दी आ गए हैं और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 2:30 बजे रात जो जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से, घटना रात की है और लगभग 12 घंटे का समय हो रहा है और उस समय में अभी भी किसी तरीके से पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन जानकारी नहीं दे रहा है। तो इस तरह से ये पूरा जो मुद्दा है, ये मुद्दा वास्तव में निष्क्रियता का है
और जेल में रहते हुए व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है तो ये जेल प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी की शिथिलता के कारण, निष्क्रियता के कारण उनकी जान गई है तो उनके परिवार के साथ न्याय हो, दोषी को सज़ा मिले। और जिन लोगों ने उनको फंसाया निश्चित रूप से वो भी आज पाप के भागीदार हैं। उनकी आत्महत्या से ये स्पष्ट हो गया है कि वो पापी नहीं थे, पापी कोई और था। और न हमें मिला घर भरन का न करवान 1500 रुपया भैया मांग रहा, कोई चीज़ भेजी तो वहाँ अंदर नहीं ले जा रहा। आज भैया क्यों ऐसी बात प्रशासन के आगे क्यों ऐसी बात हो गई कि उनके फांसी लगा दी गई? हाँ तो क्या मानते हैं आपके भाई के साथ क्या हुआ? हम भैया भाई के साथ मानते हैं कि उनके साथ वो मिले, उन्हें इंसाफ मिले। कब आप गए? आप कब नहीं कर सकते थे, बड़े सेवाकार थे भैया, बहुत अच्छे थे। जो कोई जाता था पूरी उसकी सेवा करते, अपना नहीं खाते थे, दूसरे को भैया खिलाते थे। आज भैया उनके साथ ये हुआ तो बहुत गलत हुआ। मैं भैया उनके साथ हम इंसाफ मांगते हैं। क्या कैसे ये चीज हुआ? मिलाई नहीं करवाते थे और 1500 रुपया मांगते थे। आज पुलिस उनकी रक्षा करती थी, क्यों नहीं कर पाई? कौन पैसा मांगता था वहाँ पे? हाँ, जेलर लोग मांगते थे 1500 रुपया दो तो मिलाई का कोई हम भैया हम लोग गार्ड लोग नहीं भैया करवाते थे। हम लोग जैसे जाते थे, हमारी माँ बहुत बूढ़ी है, तैयार थी तो कहते थे 1500 लगेगा। भैया कोई नहीं कर पाता है, 1500 नहीं दे पाता तो उसकी मिलाई न हो, उसको फांसी हो जाए। कब गई थी आप मिलने? हमें भैया कभी हम वो लायक नहीं थे कि 1500 रुपया दे पाए तब मिलाई करें, अब उसको फांसी हो जाए, मिलाई न कोई करवा। चीज देते थे वो भी बाहर से वापस। क्या नाम है आपका? लता मिश्रा। मेरे आदमी गए थे, एक बार फोन में बात हुई थी, कह रहे थे कि हम मिलाई करें, कहे नहीं मिलाई नहीं यहाँ होगी। बहन है आप उनकी? हम बहन है, हमारा भाई बहुत वो था भैया। सरकारी कोई भिखारी नहीं था, लवारिस होके वहाँ से निकाल दिया घर में। भैया कोई फोन नहीं गया, सरकारी व्यक्ति कोई नहीं किया, ना पुलिस किया, ना कोई प्रशासन किया। मीडिया द्वारा हमें पता चला, वहाँ हम आए, वहाँ से जब हम लोग आते तब तो वो करते। लावारिस क्यों समझा? क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं। ठीक। आज जिला कारागार चित्रकूट में संतोष शुक्ला नाम का बंदी, जो कि अपहरण एवं बलात्कार के अभियोग में जेल में निरुद्ध था, उसके द्वारा सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। उक्त घटना की जानकारी प्राप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पंचायत नाम भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण आएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। उसमें पूछ लें। मानिकपुर वाले में पता नहीं, मुझे दाखिला किए।